तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए, दोनों के लिए ही। तो शुरू करें आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो हम। तो देखो, हेडिंग डाल दो आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले आपको रोल करेगा कार्बन। तो कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे हम। तो कार्बन का नेचर है, तो कार्बन का नेचर भाई कुछ ठीक नहीं है। तो कार्बन का नेचर है आपको टेट्राहाइड्रेट नेचर। टेट्रा का मतलब समझ में आ रहा है, हाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट नेचर का कार्बन है। अब देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4, समझ में? टेट्रा का मतलब होता है 4 और हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन। जिस कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल है, फिर से एक बार, जिस कार्बन की वैलेंसी 4 हाइड्रोजन से फिल है, उसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रेट नेचर। कुछ ऐसा, यह कार्बन और इसकी कार्बन की टेट्रा का मतलब होता है 4 वैलेंसी, तो 4 वैलेंसी इसकी फिल होनी चाहिए। और हाइड्रेट का मतलब यह हाइड्रोजन। ऐसे कुछ भी अगर देखो यहाँ कुछ ऐसे लिखा हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे कुछ लिखा हो तो ठीक है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसकी जगह आग बंद करके आपको हाइड्रोजन लिख देना है। देखो फिर से एक बार, टेट्राहाइड्रेट, टेट्रा का मतलब होता है 4, हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो कार्बन का नेचर है टेट्राहाइड्रेट नेचर, यानी कि कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो। अगर उसकी जगह कोई रख दिया है, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ ऐसे लिख दिया है तो ठीक है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसका नेचर आपको पता है, उसकी जगह सीधा आग बंद करके हाइड्रोजन लगा देना है। कुछ ऐसे, यह कार्बन, यह हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। समझ में आया? आप देखते हैं इसकी कुछ आईयूपीएसी नेमिंग के लिए इम्पोर्टेंट है रूट वर्ड्स। तो वो रूट वर्ड्स हम आपको लिख के देते हैं, वो आपको जल्दी से याद करने हैं, तो इसे मिटा रहे हैं हम। इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं अब देखो, कुछ तुम्हारे पास मान लो कुछ ऐसे 1 कार्बन की चेन है। 1 कार्बन की चेन यानी कि ऐसे कुछ कार्बन एक ही है और उसको हाइड्रोजन ऐसे 4 फिल है, तो उसे बोलते हैं मिथ। बात याद रख लो, ऐसे 1 कार्बन की चेन है तो उसे बोलते हैं मिथ। ऐसे 2 कार्बन की चेन है तो उसे बोलते हैं इथ। 2 कार्बन की चेन तो इथ। 3 कार्बन की चेन है, मान लो कुछ ऐसी 3 कार्बन की चेन है तो इसे बोलोगे प्रोप। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे आप ब्यूट। 5 कार्बन की चेन है तो उसे क्या बोलोगे? 5 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे पेंट। 6 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे हेक्स। 7 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे हेप्ट। 8 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे ऑक्ट। 9 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे नॉन। 10 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे डेक। 11th कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे नॉन डेक। 12 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे डू डेक। तो ऐसी कहानी चलती जाएगी, बस आपको यहाँ तक याद रखना है, 9 तक। यहाँ से 9 तक याद रखो, काम बन जाएगा। तो 1 कार्बन की चेन है तो उसे बोलोगे मिथ। 2 कार्बन की चेन इथ। 3 कार्बन की प्रोप। 4 कार्बन की ब्यूट। 5 कार्बन की पेंट। 6 कार्बन की हेक्स। 7 कार्बन की हेप। 8 कार्बन की ऑक्ट। 9 कार्बन की नॉन और 10 कार्बन की डेक। यहाँ तक याद रखो। तो जल्दी से इससे याद करो 1 मिनट में। अरे यार 1 मिनट में कैसे कर ले, करो भाई, हो जाएगा, बहुत ईजी है। हम इसे मिटा देते हैं। अब चलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। ये कुछ रूट वर्ड्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। डिन 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 डिन। आपको पूरी आईयूपीएसी नेमिंग हम समझा के ही मानेंगे, बस आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए। तो अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, कार्बन कार्बन, और ये कार्बन कार्बन है। तो आपको याद रखो, रूट वर्ड्स याद रखो। तो कौन से है वो? कार्बन कार्बन के चेन में रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स में इसका 2 कार्बन की चेन है तो हमने क्या बता दिया है उसे? मिथ, इथ बता दिए, सॉरी।
तो 2 कार्बन की चेन है तो उसे इथ बोलोगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? 2 कार्बन की चेन है तो उसे इथ बोलोगे। और एक बात याद रख लो, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे लिखना है एन, इसको एन लगाना है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ऐसे डबल बॉन्ड है तो उसे लगाना है ENE। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे लगाना है YNE। अब इसका नाम आपको समझ में आया होगा। 2 कार्बन की चेन है तो इसीलिए इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया इथेन। अब ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखो। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड C, यहाँ के भर देने हैं तो आपको हाइड्रोजन भर दो। यहाँ 1 हाइड्रोजन फिल तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन फिल तो 3 हाइड्रोजन, CH3 समझ में आया? इसे CH3H3 ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कार्बन का नेचर टेट्राहाइड्रेट का है भाई, उसकी कार्बन की वैलेंसी 4 भर देनी है हाइड्रोजन से। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ के 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ कितने? यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे, CH2। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन की चेन है तो फिर से एक बार इथ, कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड तो इन, तो इसका नाम हो गया इथीन। और देखो कुछ ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास कार्बन कार्बन के बीच है अब ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ हाइड्रोजन भर दो। 3 हाइड्रोजन फिल है तो 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन फिल है तो 1 हाइड्रोजन। समझ में आया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन 4, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी फिल है भाई। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन की चेन तो इथ, कार्बन कार्बन के बीच में अब है ट्रिपल बॉन्ड तो इसके लिए YNE, तो इसका नाम हो गया, आपने ये पढ़ा होगा इथेन, इथीन, इथीन। तो ये है सब, ये बॉन्ड पे डिपेंड होता है। अब देखो कुछ ऐसा लॉन्ग एग्जाम्पल है, मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऐसा एग्जाम्पल है तो इसका नाम देना है आपको। इसका नाम कैसे दोगे? तो सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो। 1 फिल तो 3 भर दिए, 2 फिल तो 2 भर दिए, 1 फिल तो 3 भर दिए। अब आपको पता है 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन है तो उसका रूट वर्ड्स क्या है, वो स्क्रीनशॉट ले ली होगी या कहीं उसे साइड में नोट कर लो, तभी आपको इजी जाएगा। तो 3 कार्बन की चेन है तो इसके लिए हमने लिख लिया प्रोप, 3 कार्बन की चेन है तो इसलिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड तो इसके लिए ANE, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करनी आनी, ऐसी कंडीशन हो तो नंबरिंग करनी आनी चाहिए, नंबर देने पड़ेंगे। तो अब देखो इसके सबसे पहले तो हाइड्रोजन भर दो। तो हाइड्रोजन भर दिया मैंने, 1 फिल तो 3 भर दिए, 3 फिल तो 1 भर दिया, 3 फिल तो 1 भर दिया, 1 फिल तो 3 भर दिए। अब ऐसे समय में यहाँ डबल बॉन्ड है तो जब भी ऐसा डबल बॉन्ड दिखे तो आपको यहाँ इसकी पोजीशन मेंशन करनी होती है, कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो दिखाना होता है। अब आपको नंबरिंग करनी है। सबसे पहले तो यहाँ की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी मैंने, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी और यहाँ से अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए। फिर से एक बार नंबरिंग कहाँ से करनी है? डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए, यानी कि मैंने इस तरफ से कर दी 1 2 3 4, इस 2 नंबर पे आ रहा है और इस तरफ से 3 नंबर आ रहा है। अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तो वही सेम कहानी, क्योंकि डबल बॉन्ड एकदम बीच में है तो इसलिए ये कहानी कुछ उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। हाँ, डबल बॉन्ड आप किन पोजीशन पे है? ये 2 पे भी है और 3 पे भी है, मगर लेना है कम से कम नंबर, याद रखो ये 3 नहीं लेना है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है उसके लिए ENE, तो इसका नाम हो गया ब्यूट2ENE। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड है। और इसके सबसे पहले तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी मैंने, इसके हाइड्रोजन भर दो, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है? आपको पता चल गया होगा कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है। मेंशन पोजीशन किस पोजीशन पे है भाई? 1 नंबर पे है। यहाँ 2 नहीं लेना है, यहाँ 2 भी ले सकते, नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कम से कम नंबर आना चाहिए 1, और क्या है इसका सेकेंडरी सफिक्स? डबल बॉन्ड है तो ENE।
अगर 1 ना लिखो तो भी चलेगा, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। समझ में आई कहानी क्या हो रही है या? अब देखते हैं कुछ अलग सा, थोड़ा अलग सा। मिटा देते हैं इसे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट, बेटर रहेगा नोट ही कर लो इसे आप। अब देखते हैं भाई कुछ अलग सा। अब देखो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास ऐसा कार्बन 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 और यह एक ऐसे सी लटक रहा है। सबसे पहले तो आपका काम है, आपका धर्म है भाई, क्या करना है, इसके हाइड्रोजन भर देने हैं। हाइड्रोजन भर दिया, CH3, यह CH या 3 हाइड्रोजन फील तो एक ही भरना पड़ेगा, और यह CH3। कुछ ऐसा है, लॉन्ग चेन है कुछ ऐसी, CH2, यह CH3, कुछ ऐसी चेन है मान लो तुम्हारे पास, और आपको बोला है इसका IUPAC नेम दो। तो कैसे देंगे, तो इसका नाम क्या है भाई? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट, और यह एक हाइड्रोजन 3 भर दिए। तो आप क्या करना है, आप तब तक तो ठीक था, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, कहीं से तो नंबरिंग करेंगे वो भी ठीक था, मगर ऐसे बीच में क्या लटक रहा है भाई, ऐसी जो भी ऐसे लॉन्गे, ये जो चेन को छोड़ के ऐसे कुछ लटक रहा है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट, जो भी ऐसे लटक रहा है। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, कुछ ऐसा हो सकता है CH3, इसे बोलते हैं मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा हो सकता है C2H5, इसे बोलते हैं इथाइल। ये कुछ ये भी हो सकते हैं क्लोरीन, इसे बोलो क्लोरो। ये ब्रोमीन भी हो सकता है, इसे बोल दो ब्रोमो। कुछ आयोडीन हो सकता है, इसे बोल दो आयोडो। ये क्या है आपको पता चल गया होगा, ये है भाई सब्स्टिट्यूएंट। आय है तो आयोडो, और ये से कुछ ये भी हो सकता है NO2, ये इससे बोल दो नाइट्रो। समझ में आया, ये है सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है। अगर CH3 हो तो इसे मिथाइल बोलना है, C2H5 हो तो इसे इथाइल बोलना है, Cl Br I ऐसे कुछ भी हो तो उसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे बोलना है। यहाँ से यह भी हो सकता है फ्लोरो। अब देखो यहाँ से चेन नंबरिंग कहाँ से करनी है भाई, तो अब देखो नंबरिंग ऐसे करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, इस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो इस तरफ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 और 3 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 2 पे आ रहा है। तो यानी कि हमारी ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। समझ में आया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड हो उसे कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये नंबरिंग आपकी सही है। तो इसका नाम देना है आपको, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नेम के पहले लगाना है। फिर से एक बार, ये सब्स्टिट्यूएंट है जो नेम से पहले लगाना है। तो यहाँ हम नेम लिख लेते हैं इसका। कितने कार्बन की चेन है, 4, तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो ANE ब्यूटेन इसका नाम होगा। और ये मिथाइल ग्रुप जो लटक रहा है भाई वो ऐसे लिखना है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कुछ कंडीशन आपके पास ऐसे है, मान लो CH3, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 और यहाँ है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट CH3। अब तो मैंने तो पहले तो बोल दिया भाई कि कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को आना चाहिए, और कम, आप बाद में बोला कि कम से कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई किसको कम से कम नंबर आना चाहिए। तो आप देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्योरिटी कहीं गुना ज़्यादा होती है, किससे, इस सब्स्टिट्यूएंट से। ये बात याद रख लो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी कहीं गुना ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमको ज़्यादा, इस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियोरिटी देनी पड़ेगी, इसे ज़्यादा मान सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई दूल्हे की तरफ से है, आगे चल के दूल्हा भी आएगा, समझा देंगे वो भी। अब यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब तो आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो इसका ये मिथाइल ग्रुप जो है वो नेम के फर्स्ट लेना है, यानी कि 3 पे है तो यहाँ 3 मिथाइल, इसकी जगह कोई भी लिख सकते हो, इथाइल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 3 इथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 4,
तो ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है। किन पोजीशन पे? 1 पे, तो 1 ENE। समझ में आया? डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? ENE, ट्रिपल बॉन्ड को YNE। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। तो समझ में आया? ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है। अब देखो कुछ ऐसी उटपटांग कंडीशन है, कुछ ऐसा है तो इसे मिटा दे हम, तो नीचे लिख लेते हैं, कुछ कोई बात नहीं। यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH3, और इस तरफ लगा है क्लोरीन और इस तरफ लगा है ब्रोमीन। अब तो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने तो बोल दिया कि डबल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होनी चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट को कम प्रियोरिटी होनी चाहिए। अब तो यहाँ तो दोनों ही डबल बॉन्ड है भाई, तो किससे नंबरिंग दी गई? तब आप ऐसे कंडीशन पे यह होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि सबसे पहले ABCD में क्या आता है? ये या B या C, सबसे पहले B आता है, यानी कि B से नंबरिंग होगी स्टार्ट, यहाँ से 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ कहीं लिख दूँ मैं, तो यहाँ मिटा देते हैं ऊपर वाला। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लो, नहीं कर लिया हो तो। अब देखो 2 ब्रोमो, इसका नाम लिख रहे हैं हम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है? 4। तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये तो हो गई भाई सब्स्टिट्यूएंट की कहानी, डबल बॉन्ड की कहानी। अब आते हैं हम दूल्हे की तरफ, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देना पड़ेगा, तो वो है भाई फंक्शनल ग्रुप। इसे नोट कर लो आप पॉज करके। बहुत ही बेसिक से हम समझा रहे हैं, थोड़ा भी आप ध्यान दोगे तो इजी समझ में आ जाएगा। अब हेडिंग डाल दो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग कैसे निकालते हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं? ये तो बहुत ही बॉस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। डिसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये तो दूल्हा ही है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉस है सबका। डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ये है करता है, इसलिए इसे IMP लिखा है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी कहीं गुना ज़्यादा होती है, किससे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी कहीं गुना ज़्यादा होती है, किससे भाई? सब्स्टिट्यूएंट से। ये प्रियोरिटी याद रखो, फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी कहीं गुना ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रियोरिटी कहीं गुना ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। तो फंक्शनल ग्रुप देखे कौन कौन से होते? तो फंक्शनल ग्रुप पहला है आपके पास अल्कोहल। अल्कोहल का, अल्कोहल कुछ ऐसे OH होता है, समझ में आया? इसका IUPAC OH, ये ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन चेन को, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स है, इस यहाँ लिख दे सेकेंडरी सफिक्स। IUPAC में इसका सेकेंडरी सफिक्स है OL, OL ऑल। दूसरा है फेन अल्कोहल हो गया। अब लेते हैं हम अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का सेकंड, अल्डिहाइड कुछ ऐसे होते हैं CHO, ये ग्रुप कार्बन चेन को जुड़ा होता है, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स है IUPAC में अल। दूसरा है भाई हमारे पास कीटोन। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स है CO, तो सॉरी ये ग्रुप CO अटैच होता है कार्बन चेन को, और इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओन। दूसरा है भाई हमारे पास और क्या है? अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसे होता है COOH, ये ग्रुप अटैच होता है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। समझ में है? अल्कोहल जो कि OH ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन चेन को,
अल्डिहाइड जो कि CHO ग्रुप जो जुड़ा होता है कार्बन चेन को, उसका सेकेंडरी सफिक्स है अल, अल्कोहल का ओल, और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स ओन, और CO ग्रुप अटैच होता है कार्बन चेन को, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जिसका कि सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। तो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, तो मिटा दे। सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल, और भी फंक्शनल ग्रुप है, समझा देंगे वो भी। फिलहाल तो ये समझो, वो बाद में आप समझ में जाओगे, बहुत ईजी है वो। पहला लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि ऐसे कार्बन चेन को OH ग्रुप जुड़ा होता है और इसका सेकेंडरी सफिक्स है अल, यानी कि आपको जो लास्ट में लगाना है वो है अल। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे कुछ कार्बन चेन है, ऐसी कार्बन चेन है और यहाँ लगा है ऐसा OH ग्रुप, यहाँ ऊपर लिख देते हैं ऐसे OH ग्रुप लगा है। ये सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो, एक फिल तो 3 भर दिया, 3 फिल तो 1 भर दिए, 2 फिल तो 2 भर दिए, 1 फिल तो 3 भर दिया। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है? OH फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कम से कम नंबर आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 कार्बन की, तो ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ, अब देखो N और यहाँ का जो E है AN है, ब्यूटेन, तो इसका नाम OH कहाँ लगाना है भाई? अब तो यहाँ का E रिप्लेस करना है, E रिप्लेस कर दिया, और कितनी पोजीशन पे? 2 नंबर पे है, 2 ओल, ये सॉरी ये ओल है, इसका सेकेंडरी सफिक्स ओल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओल। समझ में आया? इसका अल्कोहल का इसका IUPAC नेमिंग कैसे लिखना है? ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। अब देखो कुछ कंपाउंड ऐसा है तुम्हारे पास, CH3, यहाँ कुछ ऐसे लगा है C, यहाँ नीचे लगा है OH, यहाँ कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, यहाँ CH2, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दो, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ इसी CH2। कुछ ऐसा कंपाउंड है आपके पास और आपको इसका नाम देना है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और अगर सब्स्टिट्यूएंट कहीं लगाओ तो उसको लास्ट प्रायोरिटी। तो कहाँ से नंबरिंग होगी भाई? आप या 1 2 3 4 से। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद तो जो, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन है? 4, तो ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, कितनी पोजीशन पे है? 3 नंबर पे है, तो 3 ENE, यहाँ का E रिप्लेस करना है और इसकी जगह लगना है OH ग्रुप, यानी कि इसका सेकेंडरी सफिक्स ओल, कितनी पोजीशन पे है? 2 ओल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 3EN 2 ओल। कुछ ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, C, यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन, 5 कार्बन की चेन है, यहाँ लगा है ऐसा OH, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ है डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो भाई, यहाँ 3 हाइड्रोजन भरने पड़ेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 फिल तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 फिल तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 फिल तो 2 हाइड्रोजन। अब आपको करना है, इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई। नंबरिंग कहाँ से? यही ऑर्डर फॉलो करो। तो मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, समझ में आए कैसे? अब देखो यहाँ नंबरिंग करनी है, तो ये ऑर्डर फॉलो करो, फंक्शनल ग्रुप है तो इससे ना, यहाँ इस साइड से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5। नंबरिंग समझ में आई? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग करो, और आप अब देखो कितने कार्बन की चेन है? 5। तो सबसे पहले मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे पहले लेना, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये है फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ये CH3। मैंने सब्स्टिट्यूएंट आपको समझा दिए कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इथाइल, मिथाइल, ये होती है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो 3 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 5, तो पेंट। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कितनी पोजीशन पे है? 4, ENE, E रिप्लेस कर दो और उसकी जगह ये फंक्शनल ग्रुप लगना है। फंक्शनल ग्रुप को OL है इसका सेकेंडरी सफिक्स, कितनी पोजीशन पे? 2 ओल, तो इसका नाम हो गया भाई 3 मिथाइल पेंट 4EN 2 ओल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। हम नेक्स्ट ले लेते हैं, देख ले नेक्स्ट।
मिटा देते हैं इसका। अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड देखते हैं अब। समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? या बहुत ही इजी है अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो। अब देखते हैं अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? कुछ कार्बन चेन को आर को ऐसे CHO ग्रुप जुड़ा होता है। आर यानी कि अराइल ग्रुप होता है, CHO ग्रुप जुड़ा होता है और इसका सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स अल है। इसका सेकेंडरी सफिक्स अल है। समझ में आया? अब देखते हैं एग्जाम्पल। कुछ ऐसे कार्बन चेन है, यहाँ लगा है आपको ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ H, CHO। समझ में आया? ये इस ग्रुप को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हो तुम डायरेक्ट ऐसे CHO, मगर कुछ ऐसा अच्छा दिखे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ऐसे लिखने का तरीका होता है कुछ। ये है आपके पास कंपाउंड और इसका आपको IUPAC नेम देखना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो। यहाँ एक फिल तो 3 भर दिया, 2 फिल तो 2 भर दिए, 2 फिल तो 2 भर दिए, यहाँ तो फुल फिल है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी मैंने यहाँ से। यहाँ अब नंबरिंग कहाँ से होगी भाई? इस तरफ से 1 2 3 4। कुछ लोग बोल रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड, वो नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ देखना है कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड। तो ये C और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के चेन का डबल बॉन्ड देखना है। तो यहाँ से नंबरिंग होगा भाई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो N। E रिप्लेस करना है और किन पोजीशन पे? 1 नंबर पे क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप और इसका सेकेंडरी सफिक्स है अल। तो इसका 1 पोजीशन ना लिखो तो भी चलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। समझ में आया? और कुछ एग्जांपल देखें। कुछ ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास ऐसे कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O H कर दोगे आप। कितने कार्बन की चेन है? हाइड्रोजन भर दो, नंबरिंग कर दो, इस तरफ से नंबरिंग होगी। यहाँ कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, E रिप्लेस कर दो और उसकी जगह 1 अल। 1 ना लिखो तो भी चलेगा, इसका नाम हो गया पेंटेनल। और एग्जाम्पल देखें। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ इसे डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ CH3। तो सबसे पहले तो आपका काम है, धर्म है, कार्बन चेन सेलेक्ट करो। कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी भाई हमने। आप क्या करना है? नंबरिंग करनी होगी। किस तरफ से नंबरिंग? फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। 4 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन की चेन है? 5 तो पेंट। यहाँ ANE, E रिप्लेस कर दो, उसकी जगह 1 अल, यानी कि 1 ना लिखो तो भी चलेगा, 4 मिथाइल पेंटेन अल। अब देखते हैं कीटोन वाला एग्जाम्पल। एक कीटोन वाला देखते हैं, इसे मिटा दे। बस अब बहुत हो गया भाई। लास्ट का एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जाम्पल समझा के यह वीडियो ख़त्म करते हैं। कितनी देर से देख रहे हैं भाई? कुछ लोग बोल रहे होंगे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। अब देखो कीटोन देखेंगे हम। कीटोन क्या होता है? कीटोन्स उसका ये कुछ ऐसे CO ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि ऐसा C डबल बॉन्ड O, ऐसे CO ही लिख दो फिलहाल तो। यहाँ इसका सेकेंडरी सफिक्स है IUPAC में, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ओन। सेकेंडरी सफिक्स से ओन। कुछ एग्जांपल देखें। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड O। कार्बन की ये CH3, हाइड्रोजन भर दिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, यह नंबरिंग 2 3। इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की तो प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो N, E रिप्लेस कर दो और 2 नंबर पे है ओन ग्रुप, प्रोपेन 2 ओन इसका नाम हो गया। और एग्जांपल देखिए कुछ ऐसा है। यहाँ लगा है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ के ऐसे वो लगा है।
तो सबसे पहले आपका काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी भाई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4, 5 कार्बन की चेन है, 4 पे है मिथाइल ग्रुप। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी आपके, 4 मिथाइल 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, ई रिप्लेस कर दो और 2 पे है ओल, ONE, 4 मिथाइल पेंट टू ओन। तो एक लास्ट वाला लेके यह वीडियो करते हैं ख़त्म। तो एक लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका IUPAC में सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड, OIC एसिड बोल दो, इसे कुछ भी बोल दो। कार्बन कार्बन, अब देखो कुछ ऐसी चेन है मान लो तुम्हारे पास, इसका ये कुछ ऐसे होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ COOH ऐसे होता है। मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसी कार्बन चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, COOH कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले तो आप इसके हाइड्रोजन भर दो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दो, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, नंबरिंग वहाँ से करो, इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए। 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, ई रिप्लेस कर दो और उसकी जगह 1 ओइक एसिड। ये 1 ना लिखो तो भी चलेगा, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन ओइक एसिड। और एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH और यहाँ है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट CH3। सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो और नंबरिंग कहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4, 5 कार्बन की चेन है, 4 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल कार्बन कार्बन के बीच, तो ये कितने कार्बन की चेन है, पेंट 5 कार्बन की, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो ANE, ई रिप्लेस कर दो और उसकी जगह 1 पे है ओइक एसिड। 1 ना लिखो तो भी चलेगा, तो ओइक एसिड डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही। तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो ये हो गया भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग। तो आज का ये वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।